ये देख रहे हैं आप, नीला ड्रम, इससे फिर लाश निकली। नीला ड्रम आपको याद है ना, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये मुस्कान, इसी ने नीले ड्रम में अपने पति को पैक कर दिया था और देश भर में इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन ऐसी खबर सामने आई है अलवर से, राजस्थान से, जहां नीला ड्रम एक बार फिर चर्चा में आ गया। अगली तस्वीर दिखाइए, देखिए ये इन्होंने अपने पति को नीले ड्रम में पैक कर दिया। यही वो ड्रम है जिसमें से लाश निकली है और पुलिस देखकर हैरान हो गई। लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ है आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। लेकिन आपको बताता हूं इसके पीछे की वजह क्या। अगर आप भी सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये हत्याकांड रील की वजह से हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये रील बनाती थी, ये वही पत्नी है जो रील बनाती थी और पति इसका विरोध करता था। वरना जब तक जिंदा सुनिए, तुझे छोड़ने वालों में अब मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूँ तुझे छोड़ने वालों में अब मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूँ अब मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूँ तुझे छोड़ने वालों में। अलवर की सुनीता ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को नीले ड्रम में पैक कर दिया। सुनीता ने ड्रम में नमक और पत्थर भी भर दिए जिससे किसी को शक न हो, लेकिन सुनीता की चाल कामयाब नहीं हुई। सुनीता को रील बनाने का शौक था। वो अक्सर अपने पति हंसराज के साथ रील बनाती, लेकिन हंसराज को अंदाजा नहीं था कि यह रील एक दिन उसकी रियल लाइफ का द एंड कर देगी। सुनीता और हंसराज के बीच रील बनाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद मारपीट होने लगी, लेकिन इसके बावजूद सुनीता ने रील बनाना नहीं छोड़ा और आखिरकार रील के चक्कर में हंसराज का गेम ओवर हो गया। देखा आप, ये नीले ड्रम में रील की वजह से एक पति फिर से भर दिया गया। लेकिन कैसे ये वारदात हुई है, आइए जरा आपको बताता हूं। नीले ड्रम के अंदर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हंसराज और सुनीता जो आपको दिख रहा है, अलवर में ईंट भट्टे पर नौकरी करते थे। सुनीता को सोशल मीडिया पर रील बनाने का बड़ा शौक था और सुनीता का पति हंसराज कहता था कि भाई रील मत बनाओ, और हंसराज रील बनाने को लेकर सुनीता को पीटता भी था और रील की वजह से हंसराज और सुनीता के रिश्ते में खटास बढ़ जाती। सुनीता ईंट भट्टे के मुनीम जितेंद्र के करीब आने लगती। जितेंद्र ने सुनीता और उसके पति को अपने घर पर किराए पर दे दिया, बुला लिया। इसी घर पर अक्सर तीनों बैठकर शराब पीते, शराब पार्टी करते। हंसराज को सुनीता और जितेंद्र के अफेयर की भनक लग गई। हंसराज और सुनीता को पीटकर जितेंद्र से अफेयर की बात वो पूछा करता। 15 अगस्त का वो दिन, रात में तीनों बैठकर घर पर शराब पी रहे थे। हंसराज के बेटे ने बताया कि पापा फिर से मम्मी को मारने लगे। बेटे ने बताया कि जितेंद्र अंकल ने मम्मी को छुड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद हंसराज और जितेंद्र के बीच मारपीट होने लगी। सुनीता ने जितेंद्र के साथ मिलकर तकिए से अपने पति का गला दबा दिया। इस दौरान हंसराज की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। अब हंसराज के बेटे ने बताया कि सुबह मम्मी पापा को ड्रम में भर रही थी। बेटे ने पूछा, मम्मी ने बताया कि तेरे पापा की मौत हो गई है। बेटे के मुताबिक जितेंद्र उसकी मां को बाइक पर लेकर कहीं चला गया है। लेकिन अब आपको मैं सुनवाने वाला हूं उस मासूम बच्चे की गवाही जिसने इस केस से पर्दा उठा दिया। सुनिए क्या हुआ था उस दिन घर पे, क्या देखा आपने? जी 15 अगस्त को दरअसल नीचे से आए अंकल, तो मेरे पापा दारू पीने की कही तो उनके बीच में होने लगी लड़ाई। इसलिए क्योंकि अंकल जो मेरे पापा हैं वो मम्मी को मारने जा रहे थे। अच्छा। इसलिए क्योंकि वो उन पे ये कह रही थी इतना मत पियो। तब मेरे पापा को मतलब मेरी पापा मम्मी को मारने जा रहे थे। तब अंकल बीच में आए, उन्होंने कहा ऐसा मत कर, रहने दे मारने को, क्यों ऐसा कर रहा है। तब मेरे पापा ने लोहे का पेप उठा लिया, कहने लगा हट जा वरना तेरे को भी मार दूंगा, इन बच्चों को भी और इस तेरी ये घरवाली को भी। मेरे पापा शक कर रहे थे मम्मी पे। तब जब मेरे पापा सो गए तब उन्होंने उनको मम्मी ने पैर पकड़े और पापा और अंकल ने उनका मुंह दाब दिया। सुबह को
उनको बेड पे मैंने देखा, मैंने सोचा सो रहे हैं पापा। तब 8 के बज के 9 साढ़े 9 बजे उनने ड्रम में डाला, मेरे को फ़ोन दे दिया। मैं पेशाब करने के लिए निकला, मैंने कही ये मेरे पापा को ड्रम में आप लोग क्यों डाल रहे हो? तो मेरी मम्मी और अंकल ने कहा बेटा तेरा पापा मर गया। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहीं तेरे को याद नहीं है क्या तेरे पापा रात को बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, तेरे मम्मी और तेरे बहन और तेरे को मारने की धमकी दे रहे थे? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मेरे को इसको मजबूरी में मानना पड़ा। देखा, बच्चे ने पूरी की पूरी गवाही दे दी और इसी से खुलासा हुआ। लेकिन एक और खुलासा हुआ, ये नीले ड्रम क्यों चर्चा में आ गए। अलवर नीले ड्रम केस में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। सुनीता अक्सर क्राइम पेट्रोल देखती थी, अक्सर बॉडी ठिकाने लगाने के तरीके सीखती थी और सीरियल में मर्डर से बचने के तरीके भी तलाशती थी। क्राइम पेट्रोल देखकर ही उसने हत्या की साजिश रची। सुनीता ने पति हंसराज को बड़ी सफाई से मारा। सुनीता सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी, हमने आपको दिखाया। और यहीं पर सुनीता ने मेरठ की मुस्कान का केस देखा। बॉडी डिस्पोज के लिए नीले ड्रम का उसे आइडिया आया, देख रहे हैं आप, यही ड्रम। और सुनीता मेरठ की मुस्कान से भी ज्यादा क्रूर निकली। उसने नीले ड्रम में बॉडी के साथ नमक भी डाल दिया ताकि बॉडी डिस्पोज हो जाए। अब आपको बताते हैं कि एसपी मनीष कुमार इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 15 तारीख को जो है रात में हंसराज की हत्या कर दी गई। 16 तारीख को उसको ड्रम में जो है वो डाला गया और वो वहाँ से जो है फरार हो गए 16 तारीख को। 17 तारीख को हमारे पास में करीब 3 बजे इन्फॉर्मेशन आई और कल 18 तारीख को हम पुलिस ने उन्हें अलवर से रामगढ़ क्षेत्र से डिटेन किया। अभी तक एक चीज़ सामने आई है कि लक्ष्मी देवी जो है वो क्राइम पेट्रोल एक सीरीज़ है क्राइम से रिलेटेड, उसके कुछ एपिसोड्स वगैरह देखे और कहीं ना कहीं जो है मेरठ की घटना के अंदर जो नीले ड्रम का जो शामिल था उससे प्रेरित होकर इसने बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाया।